महाकुंभ 2025 में देश दुनिया के तमाम सिद्ध संत पहुंचे हैं। इस वक्त हमारे साथ तमिलनाडु के दर्पण आश्रम के संस्थापक नंद किशोर गुरुजी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। महाराज जी, इस महाकुंभ में पहुंचे हैं आप, किस तरह की व्यवस्थाएं देख रहे हैं और कैसा अनुभव हो रहा है? नहीं, इतने बहुत सारे लोग इसमें आए हैं और उस हिसाब से देखें तो व्यवस्था अच्छी है। मैं कोई खामी व्यवस्था में नहीं देख रहा हूँ। हाँ, पुलिस प्रशासन को जो पंटून पुल खोलने की बात है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन से पंटून पुल खोल देने से थोड़ा सा भीड़ इधर से उधर आसानी से जा सकेगी। इसके अलावा बहुत उत्तम व्यवस्थाएं हैं और सब कोई आराम से स्नान कर पा रहे हैं, तो मैं तो उसको अच्छी व्यवस्था कहूँगा। महाराज जी, अगर महाकुंभ के महत्व की बात करें, यहाँ पर करोड़ों की संख्या में स्नानार्थी पहुंच रहे हैं। अगर कुंभ के इतिहास की बात करें तो करीब 16 करोड़ से अधिक लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो इसका क्या महत्व है, इसके पीछे क्या है? देखिए, कुंभ का सबसे बड़ा महत्व है सत्संग का। जैसे हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, सब जानते हैं कि सुन समझई नर मुदित मन, मज्जई अति अनुराग, लहई चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जिसको वो कहते हैं कि साधुओं का समाज ही प्रयाग है, और जब प्रयाग में साधुओं का समाज हो तो ये और उत्तम बात हो जाती है। तो उस सत्संग में स्नान करें, गंगा की त्रिवेणी में, गंगा यमुना और अपने अंदर जो बहती सरस्वती है, उन तीनों की त्रिवेणी में स्नान करें, वो तो उत्तम है ही। लेकिन जो सत्संग में संतों के साथ जो हम अपनी चीजों को जानें, जैसे क्या होता है, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्णहि तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत के संयुक्त ज्ञान विराग। तो ये होता है कुंभ कि ब्रह्म निरूपण होता है। तो आज की भाषा में ब्रह्म निरूपण है ग्रांड नरेटिव, ग्लोबल ग्रांड नरेटिव। ये नहीं है कि आप कोई कथा पुराण सुनाइए, वो अलग बात है। लेकिन आज की जनरेशन के लिए, पूरे विश्व के लिए हमें क्या हमारा ग्रांड नरेटिव होना चाहिए जो सबको भाए। ग्रांड नरेटिव का अर्थ है कि वर्तमान में हम जीवनचर्या अपनी कैसे अपनाएं। आज यज्ञ का क्या मतलब है, आज जप योग का क्या मतलब है, वो सारा स्पष्ट करना, जो कि आज की दिनचर्या में लोग कर पाए। क्योंकि जिसको करना पाए वो तो धर्म है नहीं ना। धर्म का मतलब है जो आप दैनंदिन जीवन में जी रहे हैं। तो आपके नित्य कर्म क्या हैं, आपके नैमित्तिक कर्म क्या हैं। ऐसा थोड़ी है कि जो लिखा है बस वही है। आज नए ज्ञान के उसमें जैसे ही उद्भव हो रहा है, ज्ञान का नया ज्ञान आ रहा है, नई परिस्थितियां आ रही हैं, आप पूरे संसार में घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हम में जो पूर्ण आत्मविश्वास दे पाए। सबसे बड़ी बात है कि सनातनी होने का अर्थ है कि इतना अधिक आत्मविश्वास होना कि पूरा विश्व भी अगर एक सनातनी के खिलाफ कोई बात कहे, पूरा विश्व में बोल रहा हूं, तब भी उसको अपूर्णता का बोध ना हो, उसे हमेशा अपने पूर्ण होने का बोध रहे, अपनी बात पूरे आत्मविश्वास से कह पाए और लोगों को बता पाए। और वो तभी संभव होगा जब उसके जीवन व्यवहार में सत्य होगा, सनातन होगा, तब होगा वो। ऐसे नहीं होगा कि कुछ किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ कर लिया, उससे हो जाएगा। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो जी महाराज जी, आप सहज स्मृति योग के भी प्रणेता हैं, तो ऐसे में इसका क्या कॉन्सेप्ट है, अगर कम शब्दों में जानना चाहें? जी, तो इसमें मूल चीज हमने जो कही है वो ये है कि पहले तो आपको मन वचन कर्म से एक होना पड़ेगा जीवन में। फिर हमने ये कहा है कि आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में कुछ परिवर्तन लाने होंगे, जिसमें से पहला परिवर्तन तो है कि आप सुबह सूर्योदय से पहले उठें। इसके बाद थोड़ा व्यायाम अगर आप करें, आप यदि आपका बाकी लाइफ स्टाइल ऐसी नहीं है कि उसमें बहुत श्रम किया जाता है, तो कुछ वो करें। इसके बाद आप लोगों से कुछ अपेक्षा न करें, सब कुछ स्वीकार करें, स्वीकार भाव हो जीवन में, और ट्रांसपेरेंट रहें अपने काम करने के ढंग में, जो भी है बहुत स्पष्ट होना चाहिए। ये चीजें करें तो फिर आपके पास शांति आना आरंभ हो जाती है। तो ये इसकी मूल अवधारणा यही है कि आज के जीवन में धर्म को, सत्य को, प्रेम को हम कैसे धारण करें। वास्तविक जिसको हम अहिंसा कहते हैं वो कहाँ होती है, क्योंकि जो देखने में हिंसा दिखती है वो परम अहिंसा हो सकती है अगर आपने उस भाव से किया है जिस भाव से कि कर्म किया जाता है। तब हमें पूरे सृष्टि में सनातन सौंदर्य का दर्शन होगा, तब हम कह पाते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम क्या है। लेकिन हमारे जीवन व्यवहार में वो उतर आए, इसी को हमने सहज स्मृति योग का नाम दिया है।
सहजता से जीवन जीना। स्मृति मतलब आप उसको, जैसे हम श्रुति परंपरा कहे जाते हैं। जैसे आपने एक प्रश्न पूछा, अब मैंने उत्तर दिया, ये दोनों एक ही बातें हैं। श्रुति वहां से चली, श्रुति ही यहां से चल रही है, कोई अंतर नहीं है। अब जैसे तीसरे व्यक्ति हैं, वो कैमरा के पीछे, वो सुन रहे हैं, उनके लिए वो स्मृति हो गई। जब उनको मौका मिलेगा तो फिर ये श्रुति हो गई। तो ये निरंतर चलने वाली संवाद की प्रक्रिया है। यही हम उसमें कहते हैं कि सहज स्मृति योग क्या है? निरंतर संवाद है, निरंतर सकारात्मक संवाद। यही हमारी परंपरा रही है, यही हमारे उपनिषदों का व्यवहार रहा है, तो वो जीवन में आए। जी महाराज जी, सदियों से कुंभ का आयोजन होता रहा है और जैसा कि देश के सभी भागों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं शंकराचार्य, उनके नेतृत्व में संगम के तट पर विभिन्न साधु संत पहुंचते हैं और कोई ना कोई एक धार्मिक निष्कर्ष निकलता है और एक एजेंडा स्थापित होता है। इस बार क्या एजेंडा स्थापित हुआ है, किस पर बातचीत चल रही है? तो यहाँ पे संत सम्मेलन आयोजित हुआ। विश्व हिंदू परिषद ने संत सम्मेलन आयोजित किया। उसमें माननीय मुख्यमंत्री, जो कि एक योगी हैं, आदित्यनाथ जी आए, स्वयं योगी हैं वो, और चर्चा हुई। दूसरे दिन माननीय शंकराचार्य उसके अध्यक्ष रहे सभा के। तो चर्चा हुई विषयों पे कि हिंदू समाज के, सनातनी समाज की समस्याएं क्या हैं और आगे उनके लिए क्या निदान किए जाने चाहिए, क्या विषयों पे, किन विषयों पे काम करना चाहिए। तो उस पे सारी चर्चा हुई। क्योंकि ज़्यादा उसका मीडिया में कुछ आया नहीं है, वो हम संतों के बीच में ही चर्चा हुई है उस पर, और समाज को धीरे धीरे वो चीज़ें आएंगी सामने। सरकार से भी बात कही जाएगी कि विभिन्न जो भी ज्वलंत समस्याएं हैं आज की, उनको कैसे देखा जाए। कई साधु संत जो हैं सनातन बोर्ड के गठन की मांग कर रहे हैं, उसको लेकर क्या राय बनी है? तो वहाँ पे सब तरह के मत आए, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या में स्वर उभरा कि कोई दूसरा बोर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे कहा कि वक्फ बोर्ड को खारिज कर देना चाहिए। इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं हुई कि सनातन बोर्ड बने, उस पे नहीं। ये कहा कि वक्फ बोर्ड को जरूर समाप्त होना चाहिए, क्योंकि ये जिस तरह का विषय है उसमें श्रद्धालुओं की श्रद्धा हटती है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप उसके क्लॉज वगैरह, रूल्स वगैरह देखेंगे तो आपको अन्यायपूर्ण तो लगेगा। अगर आप सीधे मतलब न्यायपूर्ण व्यक्ति हैं हृदय से, तो आपको लगेगा कि ये नियम तो ठीक नहीं है। तो उसको समाप्त करके सामान्य जो कानून है देश के, उसके हिसाब से भूमिका और सब विषयों का निदान होना चाहिए। तो इस चर्चा हुई। जैसा कि आपने बताया कि संतों के सम्मेलन में वक्फ बोर्ड को खत्म करने की बात हुई है। इस महाकुंभ में तमाम सिद्ध संत पहुंच रहे हैं, तमाम चमत्कार लोग देख रहे हैं, तमाम सिद्धियां देख रहे हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐसी सिद्धियां कैसे हासिल होती हैं? तो सिद्धियां तो होती हैं। जैसे ही आप अपने मन को साधते हैं और किसी से कुछ प्राप्त करते हैं सिद्ध योगियों से, तो आपके अंदर भी वो सिद्धियां आ जाती हैं। सिद्धियों का मतलब है कि आप और ज़्यादा दूर का देख लेते हैं, कुछ चेंज करने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन सहज स्मृति योग में हम अपने, जो हमारे जितने भी दीक्षार्थी हैं, जितने भी मुमुक्षु हैं, हम उनसे पहले ही बोल देते हैं कि सिद्धियों के लिए आए हो तो यहाँ मत आओ। यहाँ अगर आप केवल और केवल परमात्मा की अनुभूति के लिए आए हो, तुम कौन हो, कैसे हो, कहाँ हो और क्यों हो, ये चौथा जो प्रश्न है कि आप हो ही क्यों, उसका मूल अगर आप जानने के लिए आए हो, तभी यहाँ पे आओ, केवल परमात्मा अनुभूति के लिए। बाकी ऐसा नहीं है कि सिद्धियाँ होती नहीं हैं, और यहाँ तो बहुत जल्दी सिद्धियाँ आप प्राप्त होती हैं। जैसे ही आप सत्य के मार्ग का अनुसरण करते हैं, अपने आप ही सिद्धियां आ जाती हैं। जिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पह जाए सुहाए। सारे संतों का ये अनुभव रहा है कि अपने आप आती हैं सारी सिद्धियां, उनको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो समझदार होते हैं वो इन सब में फंसते नहीं हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे जीवन समाप्त होता है वैसी सिद्धियां ही निकल जाएंगी। तो अगर आपको सनातन अपने होने का बोध हो जाए कि आप आदि अंत रहित कैसे हो, तो उससे बड़ी सिद्धि क्या होगी। तो ये जो छोटी सिद्धियों में फंसने वाला खेल है, वो सनातन के लिए अच्छा नहीं है, व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है। ये दिखावे में नहीं पड़ना चाहिए। केवल भक्ति पूर्वक अपना कर्म करते हुए परम ज्ञान को प्राप्त होना चाहिए। यही कुंभ का भी है, वो अर्थ है कि कुंभ में यहाँ यही तो होता है कि आपको, कुंभ का मतलब है जो आपके अंदर अमृतत्व छिपा हुआ है। हम कहते हैं अमृतस्य पुत्रः वयम, हम अमृत की संतान है। तो इस मरणशील देह में हम उस अमृतत्व की अनुभूति प्राप्त कर लें, इसके लिए कुंभ होता है। जगह जगह से सिद्ध संत आते हैं। यहाँ इतने सिद्ध लोग हैं, पर उन्हीं में सब तरह के लोग भी हैं। तो वो कौन किसके पास पहुंचता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि जो जिसकी कामना करता है वो वहाँ पहुंच जाता है। तो यहाँ पे श्रद्धालुओं को अत्यंत श्रद्धालु संत मिलेंगे,
तो उनकी प्रगति होगी, और वो दूसरे तरह के लोग आए हैं तो उनको दूसरे तरह के लोग भी मिलते हैं। तो ये तो महाकुंभ है, इसमें सबका है, शिव की बारात है। तो जी। इन दिनों पूरे देश और प्रदेश में सनातन का डंका बोल रहा है, और खुद इस कुंभ में भी एक आईआईटी बाबा पहुंचे हैं जो कि आईआईटी मुंबई के हैं और एरो स्पेस इंजीनियरिंग की हैं। वो भी सनातन को लेकर काफी आकर्षित हैं। उनको किस तरह से देखते हैं? तो देखिए, कोई भी जो जिज्ञासु हुआ है उसमें जिज्ञासा जैसे उत्पन्न होती है, और जब वो ऑब्जर्व करता है, सामान्य वैज्ञानिक दृष्टि है, होनी ही चाहिए उसमें। कि हम कहते हैं कि जो एक क्रम है, कृष्ण कहते हैं कि मन के परे बुद्धि है, बुद्धि के परे वह है जिसको ईश्वर के, तो बुद्धि को रखा है बीच में। तो अगर वो बुद्धि की दृष्टि से देख रहे हैं और चीजें बता रहे हैं तो वो बिल्कुल सही बात है। मतलब जैसी जैसी चीजें कही जानी चाहिए। लेकिन ये क्यों हो रहा है? क्योंकि दूसरे लोगों को साधु संत वो बातें कहते हुए नहीं दिख रहे हैं जो व्यवहार की बातें हैं, इसलिए यूथ उनके तरफ आकर्षित हो रहा है। तो अगर साधु संत जो वैसी बातें उनको बताएं, आडंबर से रहित, आज के जीवन में जो आवश्यक है उसकी तरह के विचार वाले वो नैरेटिव दें, तो कोई संदेह नहीं कि लोग उनकी बात सुनेंगे। तो सबका स्वागत है। यहाँ तो जिज्ञासु हरेक है, हरेक को होने का अधिकार है। यही हमारा सनातन धर्म है कि जिज्ञासा को ही यहाँ मूल माना गया, कि कोई जिज्ञासु ही ज्ञान को प्राप्त होता है, मुमुक्षु ही मोक्ष को प्राप्त होता है। तो अगर उनकी बातें लोगों को अच्छी लग रही हैं तो उसमें बुराई क्या है? लोगों को अच्छी लग रही हैं तो लोगों को सुननी चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और कुछ अच्छा होगा। गुरुजी, जितनी चर्चा आईआईटी बाबा की है उतनी ही चर्चा माला बेचने वाली मोनालिसा की है। लोग कुंभ में आकर उनकी आंखों की सुंदरता पर बात कर रहे हैं। इसको किस तरह देखते हैं? ये देखिए, थोड़ा सा इस पे मीडिया के ऊपर भी हम दो चार चीज कहना चाहेंगे कि मीडिया यहाँ आया है ज्ञान के दर्शन हेतु, कि साधु संत क्या बोल रहे हैं। ये हम नहीं कहते, कि हम तो कहते हैं कि हमारे नैरेटिव में है भारतीय नारी और विश्व के बच्चे। मैं खुद इन दो का आराधक हूँ। तो अगर भारतीय नारी की कोई खूबसूरती बयान कर रहा है तो मेरे लिए प्रणम है, उसमें कोई बुराई मैं नहीं देखता। लेकिन टाइमिंग एक होती है कि कुंभ में आप किस चीज के लिए आए हो, उस समय आप डाइवर्जन क्यों कर रहे हो, दूसरी तरफ क्यों ले जा रहे हो, ये थोड़ा ध्यान मीडिया को भी रखना चाहिए। टीआरपी वैसे भी मिलेगी, अच्छे ज्ञान की चर्चा करेंगे, शुद्ध ज्ञान की चर्चा करेंगे तो टीआरपी और बढ़ेगी आपकी। लेकिन आप इस व्यामोह में कि ये चीज करके हम डाइवर्ट कर देंगे तो डाइवर्जन होगा, मैं ये नहीं कहता हूँ। लेकिन उसके उसी को कह रहे हैं कि उसको आप दोष देखते हो या गुण देखते हो, ये हम आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। एक अंतिम सवाल मैं जानना चाहूंगा कि जैसा कि कुंभ है और 12 साल बाद आया है, 144 वर्ष के शुभ मुहूर्त के बाद आया है, तो आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो यहाँ आकर क्या ग्रहण करें, क्या ना ग्रहण करें? तो सबसे पहले आप अपने आप को ऑब्जर्व करना सीखें। और यहाँ आए हैं तो यहाँ बहुत सारे ज्ञानी जन हैं, लेकिन वो मिलेंगे आपको तभी जब आप अपनी बुद्धि की शुद्धि करके आए होंगे। क्योंकि पहचानना आपको है, पहचानने वाले आप हो कि ज्ञान यहाँ से हमें मिल रहा है। हाँ, हम एक बातें बता सकते हैं कि पहचाना कैसे जाता है। तो जिसके पास बैठकर आपके उत्तर आपको संतुष्ट करें कि ये उत्तर बहुत व्यवहारिक हैं, जो कोई हवाई बातें ना करे, जो आपके बुद्धि से परे हैं उनके बारे में बातें ना करे, लंबी चौड़ी ना फेंके, तो आपको लाभ होगा। और निसंदेह धर्म का पथ, सत्य का पथ, सौंदर्य का पथ, प्रेम का पथ, ये तो चलना ही चाहिए। इस पे हम इसके कस्टोडियन हैं, सनातन संस्कृति के हम वाहक हैं, संवाहक हैं, और हमारी नई जनरेशन को उसका संवाहक होना ही चाहिए। क्योंकि पूरा विश्व इस समय इस दृष्टि की अपेक्षा कर रहा है, ये सत्य है। क्योंकि जो ये पर्यावरण का संकट आ रहा है उसकी अगर चिंता कहीं भली भांति होती है तो वो भारतीय मनीषा में ही हुई है। हमारे यहाँ पर्यावरण को पूरी तरह देव के रूप में ही देखा गया। हमने कण कण को देव कहा, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम, जगत की बात हमने कही कि कण कण को हमने ईश्वर की तरह देखा। मतलब इस भाव से उपभोग किया उसका कि उसको हम शोषण नहीं करना चाहते। एक होता है कि चोषण शोषण, तो वो हम उसमें भरोसा नहीं करते। हम कहते हैं कि जैसे कि आपको प्यास लगी है तो पानी पी लीजिए, बस उतना ही जितना उसकी आवश्यकता है, आप उसको बर्बाद मत कीजिए। बच्चा माँ का दूध पीता है, सुख होता है, लेकिन वो एक सीमा तक, आप दूसरी सीमा तक चले जाएं तो फिर वो पूतना वाली स्थिति आ जाती। तो वैसा नहीं करना चाहिए प्रकृति के साथ।
तो ये जो है सब कुछ युवाओं को, जो आध्यात्मिक दृष्टि है हमारी सनातन भारतीय, उससे विश्व को दृष्टि मिलने वाली है। और ये सौभाग्यशाली हैं युवा की वो उनके इतने करीब है, तो वो उस दृष्टि को प्राप्त करें, पर उन लोगों से प्राप्त करें जिनमें उन्हें वो दृष्टि दिखे। और वो आपको तभी दिखेगी जब आप उसके लिए तैयार होते हैं, क्योंकि कृष्ण जो है 18वें अध्याय में जाके बोलते हैं, विश्व रूप दर्शन देने के बाद, अगर दर्शन से सब कुछ हो जाता तो उन्होंने अर्जुन को विश्व रूप दर्शन दे दिया था 11वें अध्याय में। लेकिन वो 18वें अध्याय में जाके बोलते हैं, बुद्धिया विशुद्धिया युक्तो धृतात्मनम नियमचा शब्दादि विषयान त्यक्त्वा राग द्वेष विदुष्यचा। वहां कहते हैं कि बुद्धि को शुद्ध करिए, क्योंकि ये दिखा देने से भी आपको याद नहीं रहने वाला। आप जब जीवन में रोज करेंगे तो ही संभावना है कि आपको, आप रोज भूल रहे हो, निरंतर आपको वो करना पड़ेगा, तब आपको उसकी स्मृति रहेगी, यही सहज स्मृति है। तो वो बुद्धि को विशुद्ध करने पे ही आपको पता चलेगा कि ये उत्तर सही है, ये उत्तर गलत है। आपका हृदय निर्णय करता है, कोई आपके सामने बैठा व्यक्ति निर्णय नहीं करता। कोई कह रहा है अपने आप को मैं गुरु हूं तो उससे बड़ा मूर्ख मुझे नहीं दिखता। केवल कोई शिष्य ही हो सकता है, गुरु कोई नहीं हो सकता है। गुरु हम बनाते हैं किसी को कि हमें आप में संभावना दिख रही है, सो हम वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो वो क्यों दिख रही है, जैसी हमारी बुद्धि होगी उसी हिसाब से हमारा गुरु हमें मिलेगा। ये व्यवस्था है। तो अगर हमने अपने आप को शुद्ध बुद्ध कर रखा है तो निसंदेह आपको शुद्ध बुद्ध गुरु ही मिलेगा। और अगर आपने अपनी बुद्धि को इधर उधर कर रखा है तो ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे, आप शुद्ध के पास भी जाएंगे तो आप इधर उधर हो जाएंगे, और या आपकी बुद्धि शुद्ध होगी तो वो आप किसी दूसरे गुरु के पास चले जाएंगे। गुरु अवश्य आपके लिए आवश्यक है, और वो कुंभ में भरे पड़े हैं, लेकिन मिलेगा उसी को जिसकी जैसी बुद्धि होगी। जी। जैसा कि आपने सुना, गुरुजी ने विस्तार से महाकुंभ के बारे में बताया और युवाओं को भी संदेश दिया कि वो इस पुण्य मौके का लाभ उठाएं और देश विदेश से यहाँ पर पहुँचे तमाम सिद्ध संतों के पास जाकर सनातन कितना विशाल है, कितना विराट है, उसको समझें और उसे आगे बढ़ाएं। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 प्रयागराज।